नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कोल कंपनी की जो हेडलाइन में कम रहती है लेकिन इंडिया के स्टील सेक्टर के लिए बेहद ज़रूरी है। नाम है भारत कोकिंग कोल लिमिटेड यानी BCCL। जब भी कोल सेक्टर की बात होती है लोग कोल इंडिया का नाम लेते हैं, लेकिन असली गेम चेंजर है कोकिंग कोल और यही काम करती है BCCL। BCCL आखिर करती क्या है? भारत कोकिंग कोल लिमिटेड कोल इंडिया की सब्सिडरी कंपनी है। कंपनी मेनली प्रोड्यूस करती है कोकिंग कोल जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल होता है। मतलब साफ है, स्टील सेक्टर चलेगा तो BCCL की डिमांड भी बढ़ेगी। अभी BCCL चर्चा में क्यों है? इंडिया में तेज़ी से इंफ्रा बिल्ड कर रहा है, रेलवेज, हाईवे, बिल्डिंग्स, मैन्युफैक्चरिंग, और इन सब के लिए चाहिए स्टील के लिए चाहिए कोकिंग कोल, यानी इनडायरेक्टली इंडिया ग्रोथ स्टोरी BCCL अपॉर्चुनिटी। जहां स्टील बनेगा वहां BCCL का कोल जलेगा। गवर्नमेंट फोकस कर रही है डोमेस्टिक कोल प्रोडक्शन बढ़ाने पर, इंपोर्ट डिपेंडेंसी घटाने पर। इसका फ़ायदा PSU कोल कंपनीज को मिल सकता है। BCCL भी प्रोडक्शन ग्रोथ पर काम कर रही है। कुछ लोग बोलते हैं रिन्यूएबल एनर्जी आ रही है, कोल खत्म हो जाएगा, लेकिन रियलिटी क्या है? इंडिया जैसे डेवलपिंग कंट्री में कोल डिमांड तुरंत खत्म होने वाली नहीं है, खासकर स्टील सेक्टर में कोकिंग कोल की डिमांड बनी रह सकती है। चैलेंजेस भी बहुत सारे इसमें देखने को मिल सकते हैं। एनवायरमेंटल प्रेशर, गवर्नमेंट रेगुलेशन और माइनिंग रिस्क और प्रोडक्शन इश्यूज, यानी सेक्टर में रिस्क हमेशा रहेगा। स्टॉक अभी 36 रुपये के आसपास ट्रेड करते हुए नज़र आ रहा है और यहाँ स्टॉक में अभी हल्का सा पुश अप साइड में देखने को मिला था और उसके बाद अब इसमें दोबारा से कंसोलिडेशन देखने को मिल रही है। और अगर इसके इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल की बात करें तो इमीडिएट सपोर्ट 34 रुपये इसका पहला सपोर्ट होता है, और अगर स्टॉक 34 रुपये से नीचे की तरफ फिसलता है तो इसका दूसरा सपोर्ट 30 रुपये का इसमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलता है। वही अप साइड में अगर इसके रेजिस्टेंस लेवल पर नज़र डालें तो पहला रेजिस्टेंस 40 रुपये, और अगर ये 40 रुपये का लेवल स्ट्रांगली ब्रेकआउट कर देता है तो फिर इसमें दूसरा रेजिस्टेंस 45 रुपये का इसमें देखने को मिल सकता है। और अगर 45 रुपये का लेवल अगर इसने स्ट्रॉन्ग रैली के साथ ब्रेकआउट कर दिया तो फिर इसमें और भी ज़्यादा मोमेंटम आने वाले समय में इस स्टॉक में जल्द देखने को मिल सकते हैं। PSU प्लस कोल स्टॉक्स फास्ट पैसा नहीं देते, लेकिन स्टेबिलिटी डिविडेंड थीम में स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। पेशेंस यहाँ सबसे बड़ा वेपन है। मार्केट में हर चमकता स्टॉक सोना नहीं होता, कई बार असली पैसा बोरिंग बिजनेस बनाते हैं। अगर इंडिया का इंफ्रा ग्रोथ जारी रहा, स्टील डिमांड बढ़ती रही तो BCCL यानी भारत कोल जैसे कंपनी इनडायरेक्टली फ़ायदा उठा सकती हैं, लेकिन सेक्टर हाई रेगुलेशन वाला है, इसलिए रिस्क मैनेजमेंट ज़रूरी है। आप बताएं, क्या कोल सेक्टर का फ्यूचर अभी भी स्ट्रॉन्ग है? कमेंट में ज़रूर लिखें यस या नो। और अगर ऐसी डीप स्टॉक एनालिसिस चाहिए तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे किसी नए स्टॉक के साथ। जय हिंद।